स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला शो राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण की होगी भव्य, बहुत ही ज्यादा विशाल एंट्री अपनी द्वारका नगरी में, जहां हर कोई श्री कृष्ण के स्वागत के लिए सज्ज होगा। हर तरफ अबीर गुलाल होगा। दूसरी तरफ श्री कृष्ण के आने की भावना देखकर हर कोई अपने आप में काफी ज्यादा प्रफुल्लित प्रसन्न घूमेगा। जैसे ही श्री कृष्ण द्वारका में कदम रखेंगे, वहां पर वो सबसे पहले अपनी प्रजा से मिलेंगे, क्योंकि द्वारकाधीश अपना फर्ज बखूबी निभाते हैं। यहाँ पर राधा रानी श्री कृष्ण को देखकर काफी ज्यादा सीरियस होंगी और कृष्ण भी राधा रानी को देखकर एक सीरियस वाला लुक देंगे। तभी वहां पर बलराम दाऊ रुक्मिणी के साथ साथ उनकी सारी पत्नियां और उनका पुत्र भी मौजूद होगा और प्रद्युम्न से मिलने के लिए श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित होंगे। जैसे ही श्री कृष्ण बलराम दाऊ के पास मुलाकात करने के लिए आएंगे और दाऊ भी उनके बेटे प्रद्युम्न से श्री कृष्ण की मुलाकात करवाएंगे और कहेंगे कि द्वारका के पास अब दो कृष्ण हैं और एक 11 होते हैं, इसलिए अब द्वारका सबसे शक्तिशाली हो गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठाते हैं कृष्ण कि लेकिन दाऊ, आपने मेरे पीछे से सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला, आपने मेरा कक्ष भी वैसे का वैसे ही रखा है जैसा कि पहले हुआ करता था। तो कृष्ण की बात सुनकर दाऊ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ कान्हा, तुम्हारे जाने के पश्चात तुम्हारी एक एक स्मृति को मैंने तुम्हारे कक्ष में वैसे ही सजा कर रखा है जैसा कि तुम पहले हुआ करते थे। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण बलराम दाऊ से सवाल करते हैं और कहते हैं कि लेकिन दाऊ, आप जानते हैं कि रुक्मिणी को हमने कितनी बुरी तरह से युद्ध भूमि में पछाड़ा था और उसकी खराब व्यवहार के चलते ही हमने कभी भी रुक्मिणी को एक फैमिली मेंबर का कोई भी हिस्सा नहीं दिया। लेकिन फिर आपने आज मेरे पुत्र प्रद्युम्न का विवाह तय कर दिया। क्या आपको ये सही लगता है? या श्री कृष्ण की बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा आवेश में आ जाते हैं और कहते हैं, देखो, प्रद्युम्न का विवाह मेरी जिम्मेदारी है और मैंने उसी के साथ सुनिश्चित कर दिया है। तुम्हें इसके बारे में कोई भी आपत्ति या फिर कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे, विश्राम करो। ये कहकर जैसे ही दाऊ और कृष्ण जाने को होते हैं, तभी वहाँ पे दाऊ की सारी संतान आकर कृष्ण को काका श्री कह कर के चढ़ाती हैं और कहती हैं कि हमने सुना है आप बहुत अच्छा जादू करते हैं, आप भी हमें जादू करके काका श्री दिखाइए ना। श्री कृष्ण भी उन बच्चों की मोहता पर, उनकी मासूमियत पर लुभा जाते हैं और वो उन्हें हंसी ठिठोली करने के लिए छोटा मोटा जादू करके दिखाते हैं। आगे आप देखेंगे श्री कृष्ण राधा रानी से मुलाकात करने जाएंगे। वहाँ पर कृष्ण से कहेंगी राधा रानी, कितना विश्वास ही नहीं हो रहा है और कितना विश्वास है सबको तुम पर कृष्ण, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि जो कृष्ण ने ये खूबसूरत द्वारका नगरी बनाई है वही उसे जलमग्न भी कर सकता है। लेकिन क्या तुम उससे मिले हो जिस व्यक्ति से तुम्हारा अंत होगा कृष्ण? जो व्यक्ति तुम्हारा अंत करेगा, क्या तुम उससे मिल चुके हो? कृष्ण कहते हैं राधा रानी को, वो माता गांधारी तुम्हारे और मेरे आराध्य शिव हैं जो मेरा अंत कर सकते हैं। राधा रानी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं, इस अंत का आरंभ कैसे होगा कृष्ण? यहाँ पर कृष्ण राधा को बताते हैं, अंत कैसे होता है राधा? जब व्यक्ति अपनी दृष्टि खो देता है। दृष्टि खोने से अंधकार ही फैलता है और इसी के लिए किसी की दृष्टि का कोई भी अंधकार से जो भी नाता होता है वो सब टूट जाएगा और आने वाले समय में यही होगा विनाश का शुरू। यहीं से होगी विनाश की शुरुआत और यही होगा तुम्हारे कृष्ण का अंत भी राधा। ये बात सुनकर राधा रानी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा चिंतित भी रहती है। राधा रानी को परेशानी में डूबा देख श्री कृष्ण कहते हैं, इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा राधा, कोई भी व्यक्ति इसके लिए सुनिश्चित नहीं होगा और ना ही उसके ऊपर इसका इल्ज़ाम आएगा। ये तो नियति है राधे, नियति का कुछ नहीं कह सकते।
होगा वही जो नियति में लिखा है और ये सब कुछ प्रद्युम्न के विवाह से आरंभ होगा। जो व्यक्ति अपने विवेक खो देगा वहीं तुम्हें उसकी पहली परछाई दिखेगी। अगली सुबह होती है और राधा रानी अपने कक्ष में तैयार हो रही होती हैं और वहीं श्री कृष्ण बिना राधा रानी को डिस्टर्ब करे एंट्री लेते हैं। श्री कृष्ण जैसे ही राधा रानी को तैयार होता देखते हैं वो बहुत ही चुपके से आकर वहां खड़े होकर राधा रानी को प्यार भरे अंदाज से देखते हैं। जैसे ही राधा रानी पूरा अपना श्रृंगार करती हैं वो कृष्ण पर नजर डालती हैं और कहती हैं तुम कब आए कृष्ण। और यहाँ पर श्री कृष्ण राधा रानी के नजदीक जाते हैं और कहते हैं मैं तो युगों युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे परे हो और तुम तो मेरी राधा हो। यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा रानी से पूछते हैं कि कन्या पक्ष के लोग आने ही वाले हैं, क्या तुम सज्ज हो। राधा रानी कृष्ण की ओर देखती हैं और कहती हैं हाँ कृष्ण मैं सज्ज तो हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं आज सही से सजी नहीं हूँ। कृष्ण कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुमने सबसे कीमती गहना तो पहना ही नहीं जो है तुम्हारी मुस्कान। कृष्ण की बात सुनकर राधा रानी पास आती है और कहती हैं जब बात हो मेरे कृष्ण के विनाश की, मेरे कृष्ण के अंत की, तो भला मेरे चेहरे पर खुशी या फिर प्रसन्नता कैसे आ सकती है कृष्ण। राधा रानी की बात सुनकर कृष्ण कहते हैं कितने वर्ष बीत गए हैं राधा, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी अपने पास बुला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारी ये लट सुलझा सकता हूँ, संवार सकता हूँ, लेकिन ये तो संवरती ही नहीं है कृष्ण। राधा रानी कृष्ण की बात सुनकर टोकती हैं और फिर कृष्ण कहते हैं राधा गोलोक में ज़रूर संवर जाएगी। राधा रानी को फिर कुछ समझ नहीं आता, वो कहती हैं तुम और तुम्हारी मनगढ़ंत बातें, चलो अब चलकर कन्या पक्ष के लोगों का स्वागत करते हैं। राधा जहाँ हमारा मिलन होगा कन्या पक्ष के लोग वहाँ से बहुत ही ज़्यादा परे हैं। ये कहकर दोनों वहाँ बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुक्मिणी के साथ पूरे कन्या पक्ष के लोग प्रद्युम्न से विवाह करने के लिए सज्ज हो जाते हैं और आ जाते हैं। हर कोई एक दूसरे से मिलता है, हर कोई काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और दूसरी तरफ प्रद्युम्न को सस्ता संवरता देख उनकी माताएं रुक्मिणी, राधा और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन राधा यहाँ पर प्रद्युम्न की नज़र उतारती हैं और कहती हैं हर कोई यहाँ दिख रहा है लेकिन जामवंती कहीं नहीं दिख रही। वो जामवंती के पास जाती है और वो गुस्से में काफ़ी ज़्यादा चली भुनी बैठी होती हैं और राधा रानी के पूछने पर कहती हैं मेरे किसी को यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही परवाह है। ये कहकर राधा रानी जामवंती का हाथ पकड़ती हैं और उसे प्रद्युम्न के कक्ष में लेकर आती हैं और कहती हैं यहाँ पर रुक्मिणी से कि रुक्मिणी मैं जानती हूँ कि तुम और तुम्हारे पुत्र के लिए आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जिस प्रकार तुम कृष्ण की पत्नी हो और जामवंती भी कृष्ण की पत्नी है, ठीक उसी प्रकार जामवंती भी प्रद्युम्न की माता है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या आज तिलक की रस्म में रुक्मिणी की जगह प्रद्युम्न का तिलक जामवंती कर सकती है। ये बात सुनकर रुक्मिणी को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो 2 मिनट के लिए काफ़ी ज़्यादा भव्य रह जाती हैं और चकित रह जाती हैं। फिर यहाँ श्री कृष्ण भी रुक्मिणी को कहते हैं कि हाँ राधा के इस पक्ष से मैं भी सहमत हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम जामवंती को यह अधिकार दे सकती हो, क्योंकि उससे उसे भी ये अवसर मिल जाएगा और उसे एहसास दिलाने का अच्छा मौका है कि वो भी इस पूरे परिवार के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आप सब लोग। लेकिन अंत फैसला तुम्हारा ही होगा। राधा की ओर देखकर हाथ जोड़कर रुक्मिणी यहाँ पर कहती हैं नहीं राधा मुझसे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई जो मैंने समझने में इतना देर लगाई। मुझे कोई आपत्ति नहीं, आओ जामवंती तुम अपने पुत्र का तिलक करो। और हर कोई खुशी खुशी बाहर जाकर रुक्मिणी के साथ साथ और उनके प्रद्युम्न की परिवार के साथ आगे की रस्में शुरू करता है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि जब श्री राधे कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण मैंने जो कुछ किया वो गलत तो नहीं लगा तुम्हें, वो ठीक तो था ना, तो यहाँ कृष्ण बताते हैं कि नहीं राधा, दरअसल जो मेरा प्रतिबिंब होगा वही मेरा अंत का मार्ग बनेगा और इस अंत के मार्ग की शुरुआत तुमने ही की है। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि दरअसल प्रद्युम्न के विवाह में ही होगी कृष्ण के अंत की शुरुआत, क्योंकि जब विवाह की सारी रस्म करते हुए प्रद्युम्न की माता का पूरा रोल निभाते हुए
रानी जामवंती देखेंगी, उनके अंदर एक माता का जो स्नेह होगा वो उत्पन्न होगा, जिसके बाद उनकी इच्छा होगी कि वो कृष्ण के बेटे की माँ बने और यहीं से होगा श्री कृष्ण के अंत का आरंभ। और इसी के लिए राधा को कह रही हैं श्री कृष्ण कि तुम्हारे ही हाथों हुई है मेरे अंत की भी शुरुआत। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जब राधा रानी को पता चलेगी ये बात, तब बेचारी वो कैसे करेंगे इस बात का पश्चाताप।